तो कटान पीड़ितों से मिले थे आप? बिल्कुल कटान पीड़ितों से मिले थे और कटान पीड़ित हमारे संपर्क में हैं। लेकिन कटान पीड़ितों की आज की समस्या थोड़ा है, बहुत पहले से समस्या है। लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी एकदम से आम नागरिक की एकदम से चिंता नहीं करती है। जब समय आता है तो दिखावापन करते हैं। आप जो लोगों का मकान गिर रहा है और फ्लड में और बाढ़ में चला गया, अंदर जा रहा है, तो उनको कम से कम सरकारी मकान बना के देना चाहिए। लैंड बलिया दो नदियों से घिरा है, गंगा और घाघरा। इस समय घाघरा बढ़त पर है लेकिन कटान जारी है और कटान को लेकर शासन और प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ है कि कटान कैसे रुके। लेकिन एक तरफ देखा गया कि किसान, काश्तकार और गांव के लोगों ने बार बार ये सवाल खड़ा किया है कि कटान जो घाघरा में हो रहा है उससे हमारी ज़मीनें बर्बाद हो रही हैं, हमारा घर, हमारा गांव घाघरा के निशाने पर है। अभी शिवपाल सिंह यादव ने भी इस पर चर्चा किया कि घाघरा के जो कटान हो रहे हैं उसको बचाने के लिए सरकार पूरी तरह से फेल साबित हो रही है। आइए बात करते हैं अवलेश कुमार सिंह जी से उस कटान के विषय पर कि कटान तो बलिया का नया नहीं बल्कि बहुत पुराना है। कभी गंगा का कटान तो कभी घाघरा कटान। वर्तमान समय में घाघरा से बहुत तेज़ी से कटान हो रहा है। तो कटान पीड़ितों से मिले थे आप? बिल्कुल कटान पीड़ितों से मिले थे और कटान पीड़ित हमारे संपर्क में हैं। लेकिन कटान पीड़ितों की आज की समस्या थोड़ा है, बहुत पहले से समस्या है। लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी एकदम से आम नागरिक की एकदम से चिंता नहीं करती है। जब समय आता है तो दिखावापन करते हैं। आप जो लोगों का मकान गिर रहा है और फ्लड में और बाढ़ में चला गया, अंदर जा रहा है, तो उनको कम से कम सरकारी मकान बना के देना चाहिए। लैंड जिसकी जा रही लैंड देनी चाहिए। जो जहाँ भी देखिए गांव नगर में जीएस लैंड पड़ा हुआ है। अभी तो सवाल घर का नहीं है, क्योंकि अभी सवाल है कि उनको क्षेत्र कैसे बचे। क्षेत्र बचने के लिए आपको होता है कि बाढ़ की पहले तैयारी कर लीजिए, जून से पहले। तो क्यों नहीं इन्होंने अस्पर बनाया, क्यों नहीं इन्होंने बंधा बनाया? तो सारा जो सरकार की बातें हैं भारतीय जनता बात घाघरा की कर रहे हैं। हाँ, बात घाघरा। हम भी सलेमपुर लोकसभा में गए थे, आज सुबह भी गए थे। आपको बता दें कि जो बाढ़ ग्रसित एरिया है 30 जून से पहले ही वहाँ सारा काम हो जाना चाहिए। और आज के युग में इतना हिंदुस्तान डेवलप कर गया है कि अगर ये अस्पर बना दिए होते जहाँ जहाँ कटान की संभावनाएं हैं तो ये कटान नहीं होता। इसमें आपकी पूरी सरकार की फेल्योर है और जिसमें ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी दोनों में बहुत अंतर है। तभी आम पब्लिक परेशान हो रही है। तो हम जरूर ये है कि भाई उनको तुरंत सरकार से निवेदन करते हैं कि कराए। अगर नहीं देती है तो हम लोग की सरकार तो अब आने जा रही है। जैसे आ रही है आप देखें, तुरंत उनको मकान भी मिलेगा, घर भी मिलेगा और ज़मीन भी मिलेगा। चलिए, मैं नेताजी, आप मान लिया कि आप, अब सवाल मेरा ये है कि आपको मान लिया गया कि आप सांसद हैं। चलिए, किसी भी लोकसभा क्षेत्र का सांसद आपको 1 मिनट के लिए मान लिया जाए, यदि आप सांसद होते तो बाढ़ पीड़ितों के लिए, कटान पीड़ितों के लिए कौन सी योजना लेके आते? भाई अरे अभी तो हम हैं नहीं, हम जनता के नेता हैं, सांसद नहीं हैं अभी जनता। चलिए मान लीजिए कि आप हैं। आप मान सकते हैं, मैं तो नहीं मान सकता। अभी तो मैं सांसद होते तो क्या? मैं जनप्रतिनिधि हूं और अपने पार्टी के सांसद होते तो क्या करते? सांसद होते तब तक आज ये कुछ भी नहीं होता। सारे अस्पर बनवा दिए होते, एक भी कटान नहीं होता। नदी को बीच से ऐसा बनाते। हम तो कंस्ट्रक्शन जगत से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। मैं जानता हूं कि जिस वक्त पे जिस समय काम की जरूरत है उस समय काम नहीं करेंगे तो आखिर परेशानी आएगी ही। आज कटान क्यों हो रहा है? अगर उस पर अस्पर बनाया गया होता, उसका प्रोजेक्ट बना करके काम कराया गया होता तो ये स्थिति नहीं आती। ये हर साल बरसात में आती है और उसके जगह पे पैसे का सरकार का दुरुपयोग भी होता है और आम पब्लिक को सुख भी नहीं मिलता है। आपने बताया कि हमारी बिहार सरकार ने अपने एरिया को सुरक्षित कर लिया, बाकायदे मजबूत तरीके से बना दिया, बंधे को रिपेयर करके बोल्डर लगा दिया, लेकिन उस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार नहीं हो पाया। हाँ, आपने अभी बात कहा। बिहार में आज 18 साल में इतनी, मतलब आपको देखा जाए तो सारी नदियाँ बिहार के रास्ते से बंगाल की खाड़ी में जाती है, फिर भी इस तरह की कहीं शिकायत नहीं मिलती है। वहाँ के जनप्रतिनिधि और हमारे नेता जो नीतीश जी हैं इतने कुशल हैं कि वो प्लानिंग करके चलते हैं, आम पब्लिक को ऐसी परेशानी नहीं आती है। तो हमारे बलिया ज़िले के साथ में आप बताए नहीं थे आपको, हमेशा उपेक्षा की हुई है और 6 साल में तो विशेष रूप से इतनी कि बलिया में कोई विकास का नामची नहीं है। फ्लड में लोग परेशान हैं, उनका घर गिर रहा है, उनका मकान गिर रहा है, मवेशियों का जो है खाने पीने का जो सामान है, भूसा वूसा सब बह रहा है। लेकिन सरकार की कोई चिंता नहीं है, सब दिखावटी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बुरी तरह से विफल है। चलिए, बहुत सारे मुद्दे हैं, मुद्दों पर बात होगी।
क्योंकि मुद्दे जब नेता के सामने होते हैं, जब पत्रकार कोई होता है तो मुद्दा खड़ा करता है। अभी मामला था बाढ़ पर, कटान पर। चूँकि घाघरा में कटान हो रहे हैं, लोग कटान पीड़ित परेशान है, उसको लेकर अवलेश कुमार सिंह हमारे बीच में, तो उन्होंने कहा कि कटान पीड़ितों को उत्तर प्रदेश सरकार को गंभीरता से देखना चाहिए और जो भी उनका नुकसान हो रहा है वो कैसे बचे, जो शेष हिस्सा बचा है उसको बचाने का एक योजना बने, ताकि उन्हें हर साल अपने आप को सुरक्षित महसूस वो कर सकें। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही जुड़े हमसे। बलिया से मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।